अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम जे क्यूरी पढ़ रहे हैं। जे क्यूरी में जो पहला स्टेप होता है वो जे क्यूरी को इंक्लूड करना होता है। हमने जे क्यूरी डाउनलोड की और उसको इंक्लूड कर दिया। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखना, और उसमें आज हम देखेंगे कि किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे गेट करना है और उसके अंदर लिखी हुई HTML को कैसे एक्सेस करना है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। लेक्चर नंबर 3 इस प्रोग्राम में देखें, हम जो टेक्स्ट है उसका देखना चाहते हैं। तो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है अली मोहम्मद न्याजी, और अगर हम इसके HTML देखना चाहें तो इसके HTML क्या है, अली बोल्ड मोहम्मद न्याजी। तो अगर आपने किसी भी HTML टैग का टेक्स्ट लेना है तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है डॉट टेक्स्ट, और अगर किसी भी एलिमेंट का आपने HTML लेना है तो उसके लिए फंक्शन है डॉट HTML। तो यहाँ हमने क्या किया, ये हमें HTML रिटर्न करेगा और ये वाला पार्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा। यहाँ हमने कहा कि BTN बटन पहला उसके क्लिक पे ये कॉल हो और दूसरे बटन के क्लिक पे ये कॉल हो। अभी ये देखें, जो ये बटन BTN 1 है और ये BTN 2 है। BTN 1 ID है और BTN 2 इसका ID है। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो चलाने में हम जब शो पे टेक्स्ट पे करते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ जाता है। जब HTML लिखते हैं तो जो उसके अंदर HTML है वो सारी HTML इसकी आ जाती है। इस टेक्स्ट की जो HTML है उसको हम देखना चाहें तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो इसकी HTML हमें मिल जाएगी। तो इसकी जो अंदर की इनर HTML है वो यहाँ से अली से लेकर बोल्ड और फिर अली बोल्ड मोहम्मद और न्याजी, ये इसकी HTML है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका ID जो है वो टेस्ट है। तो इसमें मिकी माउस ID टेक्स्ट है। हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर लिखा हुआ मिकी माउस प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आप देखें, आपने कहा कि बटन के क्लिक पे क्या करे, डॉट वेल एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया की वैल्यू रिटर्न करता है। ये जो वेल है वे रिटर्न करेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू और टेक्स्ट एरिया के साथ ये आपको सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू देगा, रेडियो बटन की वैल्यू देगा और चेक बॉक्स की वैल्यू अगर आपने लेनी हो तो आप इस तरह लिखेंगे चेक बॉक्स की। तो ये आप देखें कि इसके अंदर इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 को देखते हैं हम चला के कि हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए। इसमें मिकी माउस लिखा हुआ है, आप शो करेंगे तो मिकी माउस आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, इसमें अली लिखता हूँ तो आपने अली लिखा, आप शो वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, अली प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपने गेट करनी है तो किस तरह करते हैं। गेट टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसका ID क्या है, T2 है। तो इसमें क्या नासिर स्टोर है, तो ये T2 टेक्स्ट है। तो हम इसको देख लेते हैं T2 को कैसे, ये ID हमें पता होना चाहिए। आपने कहा T2, यहाँ T2 डॉट वैल्यू डॉट वेल, तो वो क्या करेगा, हमें अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू शो कराएगा। अब पहले में अली है, दूसरे में नासिर है। मैं शो करूँगा तो नासिर की वैल्यू आएगी नासिर खान, तो नासिर खान, तो ये नासिर खान प्रिंट कर। तो आज हमने देखा कि किस तरह टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट की जाती है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करने के लिए आप सिलेक्टर लिखते हैं उसके ID के साथ और डॉट वेल बिल्ट इन फंक्शन है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम नंबर 3 है कि अगर आपने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करनी है, जैसे ये एक टैग है, एक टैग इसके href में लिखा हुआ है w3school.com, इसका ID w3s है। हम इसको इस ID के साथ एक्सेस करेंगे और इसके href में जो कुछ लिखा हुआ है वो गेट करना चाहें तो हमने कहा कि ये वाला टैग देखो जिसका ID ये हो, उसका एट्रीब्यूट एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो क्या करता है, आपको एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ आप एट्रीब्यूट की नाम लिखेंगे। हमने कहा कि वो टैग जिसका ID ये है उसके एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम href है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हमें डिस्प्ले कराओ।
तो हमें इस टैग का एट्रीब्यूट href के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे हम ये कहते हैं ये href, मैं कमेंट्स लगा देता हूँ href 3.html, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, क्लिक, ये हमें इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, वहाँ w3schools डॉट लिखा हुआ है, w3schools.com लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, href की ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न करेगा। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, 3 वाला प्रोग्राम हम चला के देखते हैं। तो ये हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का जो क्लिक है वो w3schools पे जा रहा है, हम क्लिक करेंगे तो वो क्या दिखा देगा, हमें पूरा URL यहाँ दे देगा कि w3schools पे ये जा रहा है। सपोज़ करें हम इसका href चेंज कर देते हैं, अब इसका href जो है वो चेंज कर देते हैं, इसका href मैं कर देता हूँ, चला गया, इसके href मैं कोड में जाके चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं cnn.com लिख देता हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे CNN दिखाएगा। मैं इसको सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो अब वो क्या करेगा, CNN आउटपुट आ गई। तो यह हमने देखा कि किस तरह किसी टैग के एट्रीब्यूट की वैल्यू हम कैसे गेट कर सकते हैं। ये टैग है A और इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें गेट करनी है। हम इसको पहले ID से एक्सेस किया, फिर इसके ATTR एक बिल्ट-इन फंक्शन, उसके थ्रू एट्रीब्यूट का नाम दिया और इसने हमें क्या दे दिया। अगर सपोज़ करें हमें इसका कोई टाइटल है, इसका टाइटल है CNN, तो अगर हमें टाइटल चाहिए तो टाइटल कैसे गेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइटल, एट्रीब्यूट का नाम लिखें। तो अब हम इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा चला के देखते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू वाले को, तो अब हमें वो क्या देगा, CNN, क्योंकि टाइटल में लिखा हुआ है CNN, टाइटल में CNN लिखा हुआ तो उसने CNN हमें प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पाकिस्तान लिख देता हूँ तो हमें पाकिस्तान दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें क्या दिखाएगा, ये पाकिस्तान दिखा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोग्राम नंबर 4 है। यहाँ हमने देखना है कि हम 3 फंक्शन देख रहे हैं। किसी भी टैग में लिखा हुआ टेक्स्ट कैसे आएगा उसके लिए .text फंक्शन है, और किसी HTML चेंज करनी हो तो उसके लिए .html है, किसी की वैल्यू चेंज करनी हो तो उसके लिए क्या है, वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कि इसको पहले चला के देखते हैं 4th प्रोग्राम को कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। ये 4th प्रोग्राम है, इसमें हमने सेट करना है। अब देखें पहला पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, दूसरे की HTML चेंज हो जाएगी, और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हमने क्या कहा, हमने कहा कि पहले जो P है टैग है उसमें 1 लिख दो, दूसरे में क्या लिख दो, बोल्ड करके 2 लिख दो, और तीसरे में क्या कर दो, नासिर हुसैन लिख दो। इसको हम दोबारा चला के देखते हैं। हमने सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया। अब हमने यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ नासिर हुसैन आ जाएगा। सेट टेक्स्ट 1, सेट HTML 2 बोल्ड हो गया, 2 बोल्ड आया, और फिर हमने इस पे क्लिक किया तीसरे बटन पे, तो यहाँ क्या आ गया, नासिर हुसैन। तो हमने 3 बटन बनाए। सबसे पहले हमने क्या बनाए, 3 बटन बनाए, तीनों को ID साइन किया। पहले का ID BTN1 है, दूसरे का BTN2 है, BTN3 है। BTN1 पे हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, BTN2 पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, BTN3 पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तीनों को ID हमने दे दिए, इसका test1 है, इसका test2 है, इसका test3 है। 3 बटन हैं, 3 एलिमेंट हैं, तीनों को चेंज करना है। पहले बटन के क्लिक पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पहला टैग है उसका टेक्स्ट चेंज कर दे। फिर हमने कहा दूसरे बटन के क्लिक पे दूसरे टैग का HTML चेंज कर दे। यहाँ हम HTML चेंज कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, HTML चेंज कर रहे हैं। HTML चेंज करेंगे तो वो बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा, तो वो जो कुछ भी उसके अंदर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। हम इसको देख लेते हैं कि ये हमने मार्क लगा दिया। और तीसरा हमने कहा कि तीसरे बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स के लिए बिल्ट-इन फंक्शन यूज़ होता है .val। हम इसको चला के देखते हैं चौथे को